वैक्सीन को बनाने के लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है. सो दीज आर द मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. डोज नहीं ले रहे हैं, कंप्लीट कोर्स नहीं ले रहे, तो वहां पर वो डिजीज वापस होने लग जाएगी. अगर आप रॉन्ग डोज ले रहे हो, रॉन्ग. पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू चिल्ड्रन अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम इज अ वैक्सीन. पोलियो ड्रॉप्स जो दी जाती है वो भी एक वैक्सीन है जिसमें वीकेंड, एटीन्यूएटेड और किल्ड. Hello students, welcome to Ellen Data. In this section, we are going to start the next topic, that is medicinal use of microorganism. And what is medicine? Medicine is these antibiotics we are talking about. जो हम medicines लेते हैं ताकि disease जो भी cause हो रही है वो रुक जाए, उसके symptoms suppress हो जाएं, वो disease ठीक हो जाए. Yes, so यहाँ जब भी कोई disease होती है तो वहाँ उसके पीछे रोल क्या होता है उस medicine का? Disease causing microbe क्या तो killing हो जाए या उसकी growth को रोक दिया जाए ताकि वो डिजीज़ क्योर हो जाए. दैट इज़ व्हाट द एस्पेक्ट बिहाइंड एंटीबायोटिक्स. सो एंटीबायोटिक्स हमें कहाँ से मिल रही हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. मूविंग टू, हम वैक्सीनेशन भी तो पढ़ते हैं. काफ़ी बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाता है, जैसे पोलियो ड्रॉप्स देखा है. बिल्कुल. तो वहाँ जब वैक्सीनेशन किया जा रहा है, उस वैक्सीन को बनाने के लिए भी हम माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक द नेक्स्ट टॉपिक, मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. When I say medicinal use of microorganism से हम कुछ compounds acquire कर रहे हैं, medicines बना रहे हैं. Such medicines जो किसी भी disease causing microorganisms की killing कर दे या उसकी growth को रोक दे, that is what antibiotic is. That medicine is antibiotic. And अगेन वैक्सीन को बनाने के लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है. सो दीज आर द मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, एंटीबायोटिक्स. व्हाट इज एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक इज दैट मेडिसिन जो किसी भी माइक्रोब की किलिंग कर रहा हो, उसकी ग्रोथ को रोक रहा हो, जो डिजीज कर रहा है. दैट इज व्हाट एंटीबायोटिक इज. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मल्टीपल एंटीबायोटिक्स वी हैव इन द मार्केट. एंड वो प्रोड्यूस कौन कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई. एंड रोल क्या है? इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स. जो माइक्रोब्स ये एंटीबायोटिक बना रहे हैं या जिनसे हम ये एंटीबायोटिक एक्वायर कर रहे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. इस पूरे वर्ल्ड में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है. दे ऑल आर कंपीटिंग विद ईच अदर. अगर कोई फूड स्पॉइल हो रहा है तो वो फूड, अगर कोई फूड है, वो फूड बैक्टीरिया के लिए भी फूड है एज वेल एज फंगस के लिए भी तो फूड है. तो वहाँ पर दोनों के लिए वो पर्टिकुलर फूड वो एक दूसरे से compete करेंगे फॉर फूड, फॉर नरिशमेंट. यस, तो यहाँ वो एक दूसरे की किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं. जो जिससे किल कर रहा है वहाँ वो पर्टिकुलर कंपाउंड, वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस्ड कंपाउंड किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग कर रहा है. सो वहाँ उस कंपाउंड को हम एक्वायर कर लेते हैं और मेडिसिन बना रहे हैं. हियर दे आर प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन. बहुत थोड़ी कंसंट्रेशन पे भी वो एंटीबायोटिक बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करती है. Fungi and bacteria are important microbes producing variety of antibiotics. Again the same. इस वर्ल्ड में सबको रहना है तो वहाँ वो सब एक दूसरे से compete करें फॉर फूड, फॉर वाटर, फॉर न्यूट्रिएंट्स. सो वहाँ जब कंपटीशन होगा तो कंपटीशन में एक दूसरे की किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ें भी बनेंगी. एंड पर्टिकुलरली जो वो बना रहा है एंड सामने जो माइक्रोब है उसकी किलिंग हो रही है, तो वहाँ वो कंपाउंड एक मेडिसिन की तरह बिहेव करता है. विल अंडरस्टैंड द सेम विद मोर एग्जांपल्स. फर्स्ट, लेट्स नो अबाउट Alexander Fleming. Alexander Fleming was the first person to discover antibiotic. He discovered in 1929 that उनके एक कल्चर प्लेट पर, कल्चर प्लेट एक प्लेट है जिसके अंदर फूड है, फूड फॉर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे. उनकी कल्चर प्लेट है, इट लुक्स लाइक सो. ये जो कल्चर प्लेट है, यहाँ पर सेंटर में कल्चर भरा हुआ है विच इज़ गिविंग, इट इज़ लाइक अ नरिशमेंट और प्रोवाइडिंग ग्रोथ टू वेरियस माइक्रोब्स. एंड वो पर्टिकुलरली उस बैक्टीरिया को ग्रो करना चाह रहे थे. तो ये फूड है, प्रॉपर इन्वायरमेंट है जहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है. अब जब इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, ही सॉ कि वहाँ एक कंटामिनेशन हुआ, किसी भी तरीके की एक इम्प्योरिटी ऐड हो गई. यहाँ जब इम्प्योरिटी ऐड हुई, वो इम्प्योरिटी ऐड हुई थी एक फंगस की वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया. इवन कुछ की तो किलिंग भी हो गई, वो ग्रो भी नहीं कर पा रहे, वहाँ ग्रोथ इनहिबिट हो गई, इवन किलिंग भी हो गई. तो यहाँ पर उस फंगस की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई.
फंगस ने कोई कंपाउंड बनाया होगा, यही एक गिवन एग्जाम्पल है। पेनिसिलिन कंपाउंड जो कि पेनिसिलियम नोटेटम बना रहा है, यही पेनिसिलिन आज एक मेडिसिन के रूप में अगेंस्ट बैक्टीरिया वर्क करती है। यही एक फर्स्ट एंटीबायोटिक है एंड ये वर्क करती है अगेंस्ट बैक्टीरिया। सो अगर बॉडी में वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है एंड वहाँ पर आप ये मेडिसिन ले रहे हो तो ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करेगी एंड डिजीज क्योर कर देगी। नाउ मूविंग टू द एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से जो हम एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन कर रहे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑरियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, दीज एंटीबायोटिक्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो वर्क कर रही हैं एंड ये हमें बैक्टीरिया से मिली है। एंटीबायोटिक्स विच वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम फर्स्ट एंटीबायोटिक एंड ग्रिसियोफुल्विन। नाउ प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग दीज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जब कोई क्वालिफाइड डॉक्टर कहे, एडवाइस करे, तभी लेनी चाहिए। इट शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ qualified doctors. Then patient must complete the entire dose as prescribed by the doctor. Entire dose क्यों? क्योंकि वहाँ जो बॉडी में माइक्रोब्स हैं जो डिजीज कॉज कर रहे हैं उनकी किलिंग हो रही है, ग्रोथ को इनहिबिट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। एंड अगर वो डोज अधूरा रह गया तो वहाँ कंप्लीट डोज ना होने की वजह से वही माइक्रोब वापस ग्रो होने लग जाएंगे। आपने मेडिसिन कट कर दी तो वहाँ जो माइक्रोब से वो वापस ग्रो करने लग जाएंगे, वापस डिजीज होने लग जाएगी। तो आप पूरा डोज लो एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। देन एक्सेसिव डोज मस्ट नॉट बी टेकन। एक्सेसिव डोज भी नहीं लेना है एंड लेस देन सफिशिएंट डोज भी नहीं लेना है। वाई सो? बिकॉज जब हम इफ़ वी डोंट टेक इनफ डोज तो या तो हम रॉन्ग डोज ले रहे हैं या फिर हम जितना नीडेड है उतना नहीं ले रहे हैं। जब हम कम लेंगे तो वो पर्टिकुलर डिजीज़ वापस होने लग जाएगी। जब हम प्रॉपर डोज नहीं ले रहे हैं, कंप्लीट कोर्स नहीं ले रहे, तो वहाँ पर वो डिजीज़ वापस होने लग जाएगी। अगर आप रॉन्ग डोज ले रहे हो, रॉन्ग मेडिसिन ले रहे हो, तो वहाँ पर वही जो मेडिसिन है इन फ्यूचर जब रिक्वायर्ड होगी तो वो लेस इफेक्टिव शो होगी। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड, ज़रूरत नहीं थी तब भी ले ली, as well as in wrong doses, it will make that drug less effective when needed in future. As well as body में भी microorganism which are good microorganism, good bacteria, so वहाँ ये antibiotics उनके against भी work करेगी, उनकी भी killing कर देगी। So when antibiotics taken unnecessarily, they may kill the beneficial bacteria in the body. Now next we have is antibiotics are not effective against cold and flu as they were given by viruses. इन्हें कॉज करने वाला कौन है? वायरस। वायरस एक अनदर मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रोऑर्गन का पार्ट है, अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन वायरस इन सबसे अलग कैसे है? क्यों इसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक्स नहीं बना पाते? क्योंकि यहाँ वायरस कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। उनके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो चेंज होते रहते हैं। जस्ट लाइक कोरोना वायरस, रिमेंबर कोरोना वायरस के अगेंस्ट जब वैक्सीन बनी, जब मेडिसिन बनी, कोरोना वायरस चेंज होने की प्रॉपर्टी रखता है। तो आप जब उसके अगेंस्ट वैक्सीन बना रहे हो या मेडिसिन बना रहे हो तो यहाँ वो चेंज हो जाता है, तो वो इफेक्टिव शो नहीं होती। ऐसे ही जो कोल्ड है, फ्लू है, यहाँ पर एंटीबायोटिक्स वर्क क्यों नहीं कर पाते इतनी इफेक्टिवली? हम सिम्टम्स के अगेंस्ट एंटीबायोटिक खा रहे हैं पर हम डिजीज से क्योर होने में टाइम लग रहा है। वायरस की क्यों किलिंग नहीं हो रही है? क्योंकि वायरस अपने आप को चेंज कर लेता है एंड वो एंटीबायोटिक अब उतनी इफेक्टिवली वर्क नहीं करती। नाउ वैक्सीन, another medicinal use of microorganism. We are also obtaining these vaccine through, or we can say कि हम इन्हें prepare ही with the help of microorganism कर रहे हैं। Vaccine is a biological preparation that improves immunity to a particular disease. Now, what is immunity? Immunity हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है। What is immune system? It is defense system of a body. हर डिजीज़ से पहले हमारी बॉडी खुद लड़ने की कोशिश करती है, उस डिजीज़ को क्योर करने की कोशिश करती है। तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है उसे हम इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम कहते हैं। हर डिजीज़ से पहले हमारी बॉडी हमें बचाने का ट्राई करी। फॉर एग्जांपल फीवर आने लगता है, जब फीवर आ रहा है तब क्या हो रहा है? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर कर गया और हमारी बॉडी हीटअप हो गई। हमारी बॉडी हीटअप क्यों हो रही है? इट्स अ काइंड ऑफ सिम्टम कि आपकी बॉडी में कुछ एंटर किया है। इंटरनली जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है शायद उस एक्सट्रीम हीट की वजह से सर्वाइव ना कर पाए, तो यहाँ फीवर एक वे है अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का। फीवर जब हो रहा है तो हमारी बॉडी हीटअप हो रही है और उस हीटअप में कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, तो इन दिस मैनर हमारी बॉडी अपने आप को बचा रही है, उस डिजीज़ को होने से रोक रही है।
वैक्सीन जब हम प्रिपेयर करें, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन. लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर. कंटेन्स एन एजेंट दैट रिजेंबल अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब and it is often formed from weakened or killed form of microbes or their toxin. Now, disease causing microorganism है या फिर उनका कोई टॉक्सिन जिसकी वजह से वो डिजीज हो जाती है. डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को वीक कर दिया या फिर उसकी किलिंग कर दी एंड उसका एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन बनाया. दैट इज व्हाट वैक्सीन इज. माइक्रोब फॉर एग्जाम्पल जैसे पोलियो वैक्सीन दी जाती है इनटू चिल्ड्रंस एंड उन्हें पोलियो वैक्सीन जब दी जा रही है तो वहाँ पर पोलियो ना हो, यही तो हमारा एस्पेक्ट है. आज वैक्सीन क्यों दी जा रही है बच्चों को? ताकि इन फ्यूचर उन्हें पोलियो ना हो. बच्चों को वो वैक्सीन देने के पीछे एक ही रीज़न है कि यहाँ पोलियो वैक्सीन में हमने क्या करा, माइक्रोब को वीकन किया या उनकी किलिंग कर दी एंड उसका एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन बनाया और उसी माइक्रोब को वीक करके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया. नाउ दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट टू हियर कि वहाँ आप एजेंट को खुद ही एंटर कर रहे हो. यस, माइक्रोब को वीक और किल करके बॉडी में एंटर करा दिया. अगेन बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, वो एक्टिवेट होगा. कुछ फॉरेन मटेरियल बॉडी में एंटर किया, वो एक्टिवेट होगा. एक्टिवेट होकर क्योंकि माइक्रोब वीकेंड है, किल है, तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा. थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं बट इन्फेक्शन या फिर पोलियो जैसी डिजीज नहीं कर पाएगा. देन हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट लड़ी, इम्यून सिस्टम अवेक हुआ, लड़ी, मेमोरी बनाई कि हाँ इस पर्टिकुलर माइक्रोब के अगेंस्ट हमें ऐसे ही फाइट करना है, ऐसे ही लड़ाई जीतनी है. तो यहाँ पर एक मेमोरी बन जाती है बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन एंड इन फ्यूचर जब पोलियो कॉजिंग एजेंट बॉडी में एंटर करेगा तो वो लड़ाई नहीं जीत पाएगा, वो पोलियो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा. सो दिस इज व्हाट वैक्सीन इज, जिसमें हम वीकेंड और किल्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोब और देयर टॉक्सिन जिसको हमने इनइफेक्टिव कर दिया एंड उस बायोलॉजिकल प्रिपरेशन को बॉडी में डाला है, इंजेक्ट किया है, बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट कर रही है, एंटीबॉडीज बना रही है. जो भी एजेंट बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? एंटीजन. एंटीजन इज दैट एजेंट या दैट पार्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर सकता है, उसे हम एंटीजन कहते हैं. और इसके अगेंस्ट लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या बना रहा है? एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज क्या है? वो प्रोटीन है जो बॉडी बना रही है ताकि लड़ाई कर सके अगेंस्ट एंटीजन, फाइटिंग हो सके अगेंस्ट एंटीजन. तो एंटीबॉडीज फॉर्म कर रही है. सो अगर एंटीजन कमज़ोर है तो एंटीबॉडीज जीत जाएंगी, बॉडी में मेमोरी बन जाएगी एंड वो मेमोरी इन फ्यूचर जब रियली फाइट करना है अगेंस्ट दैट डिजीज तो वहाँ पर भी बहुत ही इम्प्रूव्ड वर्जन दिखाएगी एंड इफेक्टिव शो करेगी. दिस इज व्हाट द रीजन बिहाइंड गिविंग वैक्सीनेशन. बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जो हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव कर रहा है ताकि डिजीज ना हो सके. वैक्सीन अगेंस्ट सेवरल डिजीज हैव बीन प्रोड्यूस्ड. रूबेला, पोलियो, मीजल्स, डिप्थीरिया एज वेल एज मम्स. इन डिजीजेस के अगेंस्ट कब की वैक्सीनेशंस प्रोड्यूस हो चुकी हैं. Polio drops are given to children under Pulse Polio program is a vaccine. Polio drops जो दी जाती है वो भी एक वैक्सीन है जिसमें weakened, attenuated और killed माइक्रोब्स को डाला जा रहा है ताकि बॉडी उसके अगेंस्ट एक मेमोरी बना ले एंड जब पोलियो डिजीज कॉजिंग एजेंट एंटर करे तो पोलियो डिजीज ना कर पाए. नाउ Edward Jenner, who discovered the first vaccine against smallpox disease in 1798. In 1798 उनके विलेज में काफ़ी लोगों को स्मॉल पॉक्स डिजीज हो रही थी एंड दैट डिजीज इज रियली फैटल. सो बहुत डेथ हो रही थी. एडवर्ड जेनर गॉट टू नो अबाउट कि मिल्क मेड जो हैं उनके अंदर स्मॉल पॉक्स डिजीज़ नहीं हो रही है क्योंकि उनके अंदर एक काउ पॉक्स डिजीज़ है. मिल्क मेड जो हैं इनके अंदर काउ पॉक्स डिजीज़ है एंड क्योंकि काउ पॉक्स डिजीज़ है तो इन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है. काउ पॉक्स इज नॉट दैट फैटल बट स्मॉल पॉक्स इज फैटल डिजीज. स्मॉल पॉक्स बहुत फैटल डिजीज है, इंजूरियस है, डेथ कॉज कर रही है, लेकिन काउ पॉक्स इतनी डेंजरस नहीं है. पर जिन्हें काउ पॉक्स है उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है. दैट ट्रिगर्ड हिम कि ऐसा क्या है कि इन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है. तब इन्हें पता चला बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ काउ पॉक्स एजेंट, ये डिजीज कॉजिंग एजेंट इनकी बॉडी में है, इसलिए स्मॉल पॉक्स कॉजिंग एजेंट वहाँ पर डिजीज कॉज नहीं कर पा रहा है. तब हमारी पहली वैक्सीन बनी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इन 1798 बाय एडवर्ड जेनर. Now let's discuss the same without the question. Why are infants given in vaccination? क्यों चिल्ड्रंस में, इन्फेंट में ज़्यादातर वैक्सीनेशन दिया जाता है? क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम अभी बहुत कमज़ोर है.
वो बहुत प्रोन है अगेंस्ट डिजीजेस। सो वैक्सीनेशन चिल्ड्रन इन्फेंट्स में ज़्यादातर इसलिए दिया जाता है टू स्ट्रेंथन और एक्टिवेट देयर डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी against a disease, to protect the body from the diseases causing microbes, microbes से बच सकें। अवेक करने के लिए, उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए वैक्सीनेशन दिया जाता है, बिकॉज द इम्यूनिटी ऑफ एन इन्फेंट इज लो एंड इज मोर ससेप्टेबल टू एनी इन्फेक्शन। नाउ डिफाइन एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन है जो किसी भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक दे या फिर उसकी किलिंग कर दे। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन। और है क्या, जो माइक्रोब्स डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग कर दे या उसकी ग्रोथ को रोक दे, उन मेडिसिन को ही हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वैक्सीन? वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सके, अवेक किया जा सके एंड उसे एक्टिवेट किया जा सके ताकि हमारी बॉडी में डिजीज ना हो। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रहा है ताकि हमारी बॉडी में डिजीज ना हो। वैक्सीन टिपिकली एक ऐसा एजेंट रखता है, उस बायोलॉजिकल प्रिपरेशन में ऐसा एजेंट है, या तो वो डिजीज कॉज कर सकता है, वीकेंड है, या किल्ड फॉर्म है उसका, या कोई टॉक्सिन है, या उसे रिजेंबल करता है, या तो रिजेंबलिंग अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस वैक्सीन में, या फिर किल्ड है, या फिर वीकेंड फॉर्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। नाउ व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक? जब एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो उसका कंप्लीट डोज लो, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड डोज लो, कम ना लो, अननेसेसरली ना लो, रॉन्ग डोज ना लो। सो यहाँ एंटीबायोटिक्स तभी ली जाए जब क्वालिफाइड डॉक्टर ने एडवाइस किया है। मोरेओवर इट शुड ओनली बी टेकन व्हेन नीडेड, अदरवाइज दे बिकेम लेस इफेक्टिव, वरना उनका इफेक्टिव वो जितनी हो सकती हैं फ्यूचर में वो नहीं रह पाएंगी अगर अननेसेसरली लिया, एज वेल एज इफ टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऑफ योर बॉडी। नाउ antibiotics are mostly obtained from which group of microorganism? They are mostly obtained from the group of bacteria as well as fungi. Name one antibiotics obtained from fungi. Penicillin? Yes. The answer is penicillin. So, that's all. Thank you so much.